वेंडिंग जोन का मामला राजधानी पटना में काफी ज्यादा उठता है। जी हां, पटना में जो तमाम सड़क पर ठेले लगते हैं, खाने पीने का जो सामान सड़क पर लगता है, उन तमाम ठेले वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कई बार नगर निगम के तरफ से उनके ठेले को हटा दिए जाते थे। ऐसे में अक्सर वेंडिंग जोन बनाने की मांग राजधानी में उठती रही है। तो एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अब नया वेंडिंग जोन राजधानी पटना के तमाम ठेले वालों के लिए मिलने जा रहा। जी हां, स्ट्रीट फूड और शॉपिंग के लिए नया आकर्षण का केंद्र बनेगा। पटना की राजधानी अब स्ट्रीट फूड और शॉपिंग प्रेमियों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र मिलने वाला है। वृद्ध स्मृति पार्क के पास मल्टी लेवल पार्किंग के सामने एक नया वेंडिंग जोन विकसित किया गया है, जिससे शहरवासियों और फूड लवर्स के लिए क्रिस्पी कॉर्नर नाम दिया गया है। जी हां, ये क्षेत्र पहले अव्यवस्थित कबाड़ी और छोटी दुकानों से भरा हुआ होता था, जिससे न केवल इलाकों पर सड़क पर गंदगी रहती थी, बल्कि शहर की छवि भी प्रभावित होती थी। अब नगर निगम की पहल से इस एक अवस्थित और आधुनिक बाजार में बदल दिया गया है। इस नए वेंडिंग जोन का कुल क्षेत्रफल लगभग 12,500 वर्ग फीट है, जिसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। बड़े हिस्से में खान पान के ठेले और फूड स्टॉल होंगे, जबकि छोटे हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सामान बेचने वाले वेंडर्स को जगह दी जाएगी। नगर निगम ने यहाँ पेवर ब्लॉक की व्यवस्था कर दी है और पर्याप्त रोशनी के इंतजाम किए गए हैं। इस तरह जब जल जमाव और फिसलन जैसी समस्याओं से ग्राहक और दुकानदार दोनों सुरक्षित रहेंगे। नगर निगम का उद्देश्य केवल इलाके को साफ सुथरा बनाना ही नहीं, बल्कि फूड लवर्स के लिए इसे एक सुरक्षित और सुंदर स्ट्रीट फूड हब के रूप में विकसित करना भी है। यहाँ आने वाले लोग न केवल स्वादिष्ट खान पान का आनंद ले सकेंगे, बल्कि आराम और सुरक्षा के लिहाज से भी सुविधाजनक माहौल जो है वो अब लोगों को मिलेगा। जहां आपको बता दें कि ऐसे में नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देशानुसार अगले 1-2 दिनों के भीतर स्टेशन गोलंबर और महावीर मंदिर के आसपास मस्जिद तक लगे लगभग 100 ठेले को इस नए वेंडिंग जोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नूतन राजधानी अंचल के अधिकारियों ने स्थानीय दुकानदारों से चर्चा कर उन्हें आश्वस्त किया है कि इस कदम से उनका रोजगार प्रभावित नहीं होगा और उन्हें पुलिस की कार्रवाई के डर से भी राहत मिलेगी। तो ऐसे में पहले चरण में खाने पीने की दुकानों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके बाद फुटपाथ पर कपड़ा और अन्य सामान बेचने वाले विक्रेताओं को भी यहां जगह देने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस तरह दुकानदारों और ग्राहक दोनों को व्यवस्थित और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। पटना नगर निगम की ये पहल केवल स्टेशन गोलंबर तक सीमित नहीं है। जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव और दीघा गोलंबर के आसपास से हटाए गए दुकानदारों के लिए भी नया वेंडिंग जोन विकसित किया जा रहा है। कुछ दिनों से विरोध कर रहे दुकानदारों को समझाने के बाद मिट्टी भरने और जमीन समतल करने का काम शुरू हो गया है। जल्द ही यह क्षेत्र भी व्यवस्थित वेंडिंग जोन के रूप में तैयार हो जाएगा, जिससे मरीन ड्राइव पर आने वाले पर्यटकों और शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस पहल से पटना के जंक्शन महावीर मंदिर और स्टेशन गोलंबर के आसपास चल रहे अतिक्रमण और सड़क किनारे गंदगी को समस्या से निपटाने में मदद मिलेगी। पुरानी कबाड़ी और अनियंत्रित ठेलों से अब शहर का चेहरा बदलेगा। नागरिकों को अब फूड स्टॉल और शॉपिंग के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण मिलेगा और इसके साथ ही इसके अलावा ये कदम स्थानीय व्यवसायियों के लिए भी लाभकारी साबित होगा। व्यवस्थित बाजार में ग्राहक अधिक आकर्षित होंगे और दुकानदारों को अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से संचालित करने का अवसर मिलेगा। नगर निगम के इस कदम से पटना शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की सुंदरता बढ़ेगी और शहरवासियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे पटना जंक्शन पर काफी भीड़-भाड़ देखने को मिलती है, क्योंकि सड़क किनारे ठेले लगे होते हैं खाने पीने के स्टॉल के साथ ही वहां पर अन्य सामान की चीजें मिलती हैं। लेकिन अब नया वेंडिंग जोन मिल गया है, जिसका नाम रखा गया है क्रिस्पी कॉर्नर, जहां पर फूड स्टॉल के साथ साथ शॉपिंग के लिए भी व्यवस्था की गई, जिससे आम दुकानदारों को राहत मिलेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।